एवरीवन, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री डीएनएफ ब्लॉक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक्सप्लेन गिवन रीजन। अब इसको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इसके बिहाइंड आपको जो रीजन है वो डिफाइन करना है। ठीक है, देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मेनी अदर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें पूछा है जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं आपके, वो पैरामैग्नेटिक क्यों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसे जो आपका स्पिन रेगुलर एंगुलर मूवमेंट होता है ऑर्बिटल का, वो भी इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ सिंपली आंसर कर सकते हो जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हो पैरामैग्नेटिज्म राइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मूवमेंट। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन रेगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंटम। और यहाँ पे आप म्यू इक्वल टू रूट में n माइनस n प्लस 2 लिख सकते हो फॉर्मुला पे। ठीक है, लेकिन मेन वर्ड है आपका अनपेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड स्टेटमेंट जिसे हम कह सकते हैं, द एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट इज हायर। अब इसमें पूछा है जो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन होता है वो ट्रांजिशनल एलिमेंट का हायर क्यों होता है। तो इसका पहला रीजन है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसमें भी क्या लार्ज नंबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। सेकंड लिख सकते हो आप दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। ठीक है, इनके बीच जो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स। ठीक है, और इसी की वजह से जो एटॉमिक जो आपकी एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये हायर होती है। तो आप इनमें से तीन में से कोई भी दो रीजंस लिख सकते हो, दैट्स इनफ फॉर दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द ट्रांजिशनल एलिमेंट जनरली कलर्ड कंपाउंड। अब आपको ये पूछा है जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। तो आप इसमें रीजन लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से भी जो आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट एंड द कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। तो जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं। तो पहला रीजन आप लिख लोगे ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या करते हैं, आपको पता ही है कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, उनके पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एंड वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, और आप एक और रीजन भी दे सकते हो, लार्ज सरफेस एरिया भी होता है इनके पास, इसलिए भी। ठीक है, आई होप आपको इन स्टेटमेंट के रीजन समझ में आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।